पाटन से आशीष तिवारी भी जुड़ चुके हैं। आशीष, जहां आप मौजूद हैं, बेहद ही वीआईपी सीट, जैसा कि आप बता रहे हैं, मतदान केंद्र पर अब लोग पहुंचने लगेंगे। कुछ ही देर में मतदान भी शुरू हो जाएगा। क्या लोग पहुंच रहे हैं? और सबसे बड़ी बात देखिए, छत्तीसगढ़ में तमाम वो मुद्दे इस बार हावी रहे हैं जो पिछले विधानसभा में भी कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था। आशीष, देखिए, बिल्कुल फिलहाल तो मतदान केंद्रों पे लोग पहुंच नहीं रहे हैं। दरअसल 390 ही वोटर इस गांव में है कुरुड्डी, जहां मुख्यमंत्री वोट डालेंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन ये माना जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद यहां पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। मुद्दों की बात जो आपने की, जो 70 सीटों पर आज जो चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि 20 सीटों पर हुए चुनाव के अतिरिक्त मुद्दे यहां पर कांग्रेस पार्टी ने शामिल किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के दिन एक बड़ी घोषणा की। घोषणा में यह कहा कि गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी और राज्य की प्रत्येक महिलाओं को, सभी महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और इसे ये माना गया, मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद यह माना गया कि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में जो कहा है कि महतारी वंदन योजना लाकर राज्य की महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, तो इसके काउंटर के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो के इतर एक घोषणा की। और ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि इस घोषणा के बाद जो महिला वोटर हैं, वुमेन वोटर जो हैं, उनका टर्नआउट किस तरफ जाता है। और पोलिंग स्टेशन में यदि भीड़ जुटती है तो ये माना जाएगा कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के इस सबसे बड़े वादे के भूते महिलाओं का जो एक तादाद है, महिलाओं की जो संख्या है, वो पोलिंग बूथों तक पहुंच रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो क्रोनोलॉजी देख लें, यदि पुराने आंकड़ों को उठाकर देख लें, तो महिलाओं मुद्दे की तो रहेंगे, लेकिन संख्या आशीष, पाटन सीट की अगर हम बात करते हैं तो बघेल वर्सेस बघेल की ये लड़ाई, पीछे चाचा भतीजा की ये लड़ाई, आखिर ये कितनी इंटरेस्टिंग है इस बार, जरा समझाइए। देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2008 के बाद दोनों चाचा भतीजे एक बार फिर इस दफे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। एक ही परिवार है, एक ही रूट है। और बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली इस बार विजय बघेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑपोजिट खड़ा किया है इस चुनावी मुकाबले के लिए। विजय बघेल दुर्ग के सांसद भी हैं, बीजेपी के इस रीजन के कद्दावर नेता भी हैं। और इस लिहाज से बीजेपी को यह लगता रहा कि कोई स्ट्रांग तरीके से जो कंपटीशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दे सकते हैं, वो विजय बघेल दे सकते हैं। विजय बघेल ने भी चुनाव के पहले, यानी टिकट डिक्लेरेशन के पहले, यह चुनौती दी थी कि उन्हें इस सीट पर उतारा जाए। और शायद यही एक वजह रही कि तमाम समीकरण जो बनते नजर आए। पाटन में बीजेपी के पास कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं था। पिछली मर्तबा 2018 का जिक्र करें तो मोतीलाल साहू को दूसरी सीट से उठाकर यहां पर लाया गया और चुनाव लड़ाया गया। और तब यह कहा गया कि साहू समीकरण जो है उसे साधने के लिहाज से बीजेपी ने दाव चला है। लेकिन चूंकि पाटन में एक ही परिवार के दोनों चेहरों को उतारने के पीछे बीजेपी को यह लगता है कि बीजेपी के हिस्से एक बड़ी जीत आ सकती है और कुर्मी जो वोट है वो टर्न आउट हो सकता है बीजेपी के फेवर में। हालांकि जमीनी स्थिति क्या होगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर देखने को मिला था कि विजय बघेल को ही बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध में खड़ा किया। और अब दोनों चाचा भतीजे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विजय बघेल के चाचा हैं, वो और उनके भतीजे विजय बघेल आमने सामने इस चुनावी मुकाबले पर खड़े हैं।